जय श्री राम। भवानी पूजन कर सीता ने वर पाया और भवानी ने सीता को वर देते हुए कहा, जिस ओर तुम्हारा मन लगा है वह स्वभाव से सुंदर सांवरा वर तुम्हें अवश्य मिलेगा। और वे राम स्वयं करुणा के निधान चतुर हैं, तुम्हारे शील स्नेह को जानते हैं। इस भांति पार्वती की आशीष सुनकर सीता सखियों सहित प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बारंबार पार्वती का पूजन कर प्रसन्न मन मंदिर चली और तुलसी तथा भवानी को पूजन कर चली। पार्वती को अनुकूल जानकर जो कुछ जानकी जी ने मन में प्रसन्नता की सो वर्णी नहीं जाती। आनंद के दाता बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा जब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआछल नाही। श्री रामचंद्र जी जानकी जी की शोभा हृदय में सराहते हुए लक्ष्मण सहित गुरु जी के पास गए। जैसे जानकी जी ने अपना मनोरथ पार्वती जी से सुनाया, ऐसे ही यह गुरु के पास गए, यद्यपि यह बात कहने योग्य न थी। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष दो भाई न दीनी। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लक्षण सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीष दी। तुम्हारे मनोरथ सफल हुए, यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस मुनि आयुष पाही, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके मुनि ज्ञानी कुछ पुरानी कथा कहने लगे। जब दिन व्यतीत हुआ तब मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में चंद्रमा पूर्ण उदय हुआ है। उसे जानकी जी के मुख के समान देखकर सुख पाया, जो जानकी के मुख देखने से सुख हुआ था। पूर्ण चंद्रमा को देखकर उसके समान सुख पाया। फिर यह मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, क्योंकि जानकी महल में रहती हैं और यह प्रकट दिखाई देता है। सीता जी सखियों के समेत हैं, किंतु यह अकेला है और जैसी शीतलता देने वाली हैं ऐसा चंद्रमा नहीं है। जन्म सिंध पुण्य बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावकिम, चंद्र वापुरो रंक। उत्तमता 3 स्थान में देखी जाती है, अर्थात जन्म स्थान, संग और अंग से। चंद्रमा का जन्म स्थान तो समुद्र, संग विष का जो उसके साथ समुद्र से उत्पन्न हुआ है, और अंग उसका दिन में मलिन होता है। लीलार में कलंक, सो यह शोभा का दरिद्री उनके मुख की समता कैसे पा सकता है। घटे बड़े विरहिन दुखदाई, ग्रसे राहु निज सिंधहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। घटता बढ़ता और विरही जनों अर्थात वियोगी पुरुषों को दुख देता है। अपनी संधि पाकर राहु इसे ग्रास करता है, किंतु जानकी जी का सुख सदा एक रस है, घटता बढ़ता नहीं है, किसी को दुख नहीं देता तथा उनका कोई शत्रु भी नहीं है। चकवा चकवी को दुख देने वाला और कमलों से द्रोह करने वाला चंद्रमा तो तुझमें बहुत अवगुण हैं। वैदे ही मुख पटतर की दीन है, होए दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि बुध ब्याज बखानी, गुरु पह चले निशा बढ़ जानी। जानकी जी के मुख की उपमा देने से बड़ा दोष
और अनुचित है। अथवा कहते हैं कि हे चंद्रमा, हम प्रतिदिन तुझे देखते रहते हैं, कभी दूषण नहीं किया, परंतु जानकी की समता तेरे साथ की, इससे बड़ा दोष हुआ। विदु का अर्थ चंद्रमा ब्याज बहाना, जानकी के मुख की छवि। चंद्रमा ब्याज बखान कर गुरु के पास चले, रात अधिक गई जानकर। दूसरा अर्थ यह है कि सखी ने कहा था कल फिर इसी समय आना, सो रात बीच में पड़ इतनी बड़ी हो गई कि उस पर बिहान का आना दुर्बल हो गया। तब निशा को बड़ा जान गुरु के निकट चले कि वह समर्थ हैं, रात का दिन कर देंगे। तीसरा अर्थ यह है कि श्री रघुनाथ जी के गुरु सूर्य हैं, सो रात को बड़ी जान सूर्य के निकट इस कारण चले कि वह शीघ्र प्रकट हो और रात जाती रहे। चौथा भाव यह है कि बड़ी अर्थात श्रेष्ठ रात है और गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, ऐसा जानकर गुरु की सेवा करने चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाह कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमल में प्रणाम कर आज्ञा पाए विश्राम किया। जब सब रात बीत चुकी तब श्री रामचंद्र जी जागे। जानकी जी के विचार में अधिक जागे थे, इससे पिछली रात में अधिक नींद आएगी कि रात बीतने पर जागे, अथवा उस रात को अच्छा जान सुख से अधिक सोए, अथवा राम को जागते ही जागते रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर भाई से कहा और लक्ष्मण जी को उठा हुआ देखकर बोले, हे तात, देखो अरुण उदय हो गया, जो कमल चकवा चकवी और सब जगत को सुख दाता है। लक्ष्मण हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। लसण का अर्थ केवल नाम है, अर्थात लक्ष्मण यह बात समझ चुके थे कि श्री रघुनाथ जी आज धनुष तोड़ेंगे। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गण ज्योति मलीन। जिम तुम्हार आगमन सुन, भय निरपत बलहीन। अरुण उदय होने से कुमुद यानी बबूले सकुचा गए, तारागणों की ज्योति मलिन हो गई। जैसे तुम्हारा आगमन सुनकर राजा बलहीन हो गए। निरप सब नखत करहीं उजियारी, टार न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। राजा रूपी सारे तारे उजाला करते हैं, परंतु धनुष रूपी भारी अंधेरा नहीं टार सकते। अनेक कमल चकवा चकवी अनेक पक्षी रात बीतने से प्रसन्न हुए। ऐसे ही प्रभु सब भक्त तुम्हारे, होए हैं टूटे धनुष सुखारे। उगेउ भान बिनु श्रम तब नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। हे प्रभु, ऐसे ही तुम्हारे भक्त सब धनुष टूटने से सुखी होंगे। भक्त चार प्रकार के होते हैं। आरत कोटि में जानकी यथा, जिज्ञासु में विश्वामित्र के साथी और लक्ष्मणादि, अर्थी कोटि में जनक और उनके संबंधी, ज्ञानी कोटि में विश्वामित्रादि मुनि। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश बिना ही श्रम हो जाता है और तेज के प्रकाश से तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही बिना श्रम धनुष टूट जाएगा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तब भुज वल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रामचंद्र, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से
सब राजाओं को आपका प्रताप प्रकट जनाया है कि जैसे अकेले में मैंने अंधकार का नाश कर दिया, तारा समूह ने ऐसा नहीं जनाया। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी एक ही धनुष तोड़ देंगे। तुम्हारे भुजबल की महिमा के उदय की घाटी दिखाने वाला यही धनुष प्रकट हुआ है। सो कैसा है कि विघटन अर्थात न घटना उसकी परिपाटी व रीति है। तीसरा अर्थ यह है कि जो धनुष रावण बाण आदि के बल को विशेष घटाने की परिपाटी है, सो तुम्हारी भुज बल की महिमा के उदय की घाटी प्रकट यही है। अथवा तुम्हारी भुजाओं के बल की महिमा प्रकट उदयगिरी की घाटी है और धनुष रूपी अंधकार को मिटाना उसकी रीति है। अथवा तुम्हारी भुजाओं के बल की महिमा जिनका गुण धनुष का घटना है,